नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। आज की वीडियो आप सभी किसान साथियों के लिए बहुत ही ज्यादा धमाकेदार, उत्कृष्ट, खुशियों से लबरेज कर देने वाली रहने के साथ साथ आप लोगों की आकांक्षा, आप लोगों के संकल्प, आप लोगों की अभिलाषा, आप लोगों के सपने हकीकत में तब्दील होंगे, बशर्ते आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आज आपको एजेंडा चलाने वाले यूट्यूबरों, कोल्ड मालिकों, व्यापारियों और उनके दलों की पोल खुलने वाली है और उनके पिछवाड़े में आग लगने वाली है। क्योंकि आज मैं आप लोगों को बंगाल की वो सच्चाई से रूबरू कराने जा रहा हूं जो मेरे द्वारा आप लोगों को 1 मार्च 2025 को ही वीडियो के माध्यम से और व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों के माध्यम से लिखित में दे दिया था कि इस बार बंगाल में मात्र 11.5 करोड़ पैकेट है, यानी कि पिछले साल से भी 1 करोड़ पैकेट कम है। लेकिन किसानों से सस्ती दरों पर लूट करने के लिए बैठे दलालों, उनका एजेंडा चलाने वाले यूट्यूबरों, जिनमें चाहे अलीगढ़ का हो, टूडला का हो या कन्नौज का हो या हो फर्रुखाबाद का, सभी ने एक सुर में पूरा एजेंडा चलाया था। किसान साथियों, इनका भी मैं आज पोल खोलूंगा और साथ ही वो जो कोल्ड मालिक जो आप लोगों से कोल्ड भरने के लिए मनोहार कर रहे थे, लोन तक दे रहे थे, और वही आलू कोल्ड में आते ही बंगाल के बारे में उल्टा सीधा बोलकर आप लोगों को डराकर धमकाकर आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू खरीदना शुरू कर दिया, साथ ही सस्ती दरों पर बिकवाना भी शुरू कर दिया। लेकिन किसान साथियों, आज जब आप स्थिति देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि सोनू चौधरी तुम्हारी बात में ही दम है, बाकी सब साले हिजड़े हैं। अब किसान साथियों, पहली पॉइंट मैं आप लोगों को यह दिखाऊंगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल के प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर आनंद बाजार पत्रिका जो आप ये देख रहे हैं, इसने आज 12 मई 2025 को एक आर्टिकल छापा है जिसमें उसने पश्चिम बंगाल में कीमतों में वृद्धि का हवाला देते हुए लिखा है कि पश्चिम बंगाल में उत्पादन में भारी गिरावट के बावजूद किसान विरोधी लोगों ने, मंडलियों ने और वहां के प्रगतिशील व्यवसायी समिति ने पश्चिम बंगाल की सरकार की आंखों में धूल झोंकते हुए प्रोडक्शन 11.5 करोड़ से बढ़ाकर 14.5 करोड़ पैकेट दर्शाने का काम किया। ये ऐसे समय में किया जिस समय पर किसानों को आलू में अच्छे पैसा मिलने की उम्मीद थी, लेकिन व्यवसायी और कारोबार जगत से जुड़े हुए लोगों ने इसको सुनहरे मौके के रूप में लिया, सस्ती दरों पर आलू का स्टॉक किया। आज आनंद बाजार पत्रिका ने अपने इस आर्टिकल में किसान साथियों लिखा है, आज से 10 रुपए प्रति किलो खेत से बिकने वाला आलू 2 महीने में जो बाजार है वहां पर थोक भाव में 20 रुपए किलो तक पहुंच गया है। अगर यही हाल रहा तो जुलाई के अंत तक आम आदमी आलू खरीदने के लिए खरीदारों की जेब भी खाली हो जाएगी। पिछले साल की भी लिखा हुआ है, पिछले साल खेत से 16-17 रुपए किलो बिकने वाला आलू अक्टूबर नवंबर में दुर्गा पूजा पर 35 से 38 रुपए किलो बिकने लगा था। जब सरकार ने मूल्य नियंत्रण शुरू किया था, तब से खुली बाजार में इसकी कीमतें 28 से 32 रुपए किलोग्राम हो गई है। प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि अगर शुरू से ही कीमतों पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आलू की कीमतें मध्यम वर्ग की पहुंचने से बाहर हो जाएंगी। मुख्यमंत्री पहले ही कीमतों पर नियंत्रण के लिए बैठक कर चुके हैं और जिलाधिकारियों को दूसरे राज्यों में आलू भेजे जाने पर निगरानी रखने के लिए कहा गया है। अब इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि पश्चिम बंगाल में आलू की कमी है और इसी कमी की वजह से आलू पश्चिम बंगाल में आलू के दाम थोक बाजार में 20 रुपए किलो तक पहुंच गए, वहीं रिटेल बाजार में 28 रुपए किलो तक आलू जो है बिक रहा है। यानी कि अगर हम आज की डेट में भी देखें तो आलू थोक में 1000 रुपए प्रति पैकेट ज्योति बिक रहा है, लेकिन माफिया, कोल्ड मालिक, व्यवसायी और किसान साथियों एजेंडा चलाने वाले यूट्यूबर इसको 720, 735, 740 तक दिखा रहे हैं, लेकिन 740 दिखा रहे हैं, लेकिन बिक तो 1000 रुपए प्रति कट्टा रहा है ना थोक में, यानी कि 250 रुपए तो यहां से सीधा सीधा दलाली के इन लोगों द्वारा मारा जा रहा है। तो आप सबसे पहले मैं आप लोगों से यह कहूंगा कि आप सिर्फ सच्चाई को पहचानिए, जो सच्चाई है कि आज बंगाल में क्या स्थितियां हैं। 14.5 करोड़ पैकेट, अगर 14.5 करोड़, मैं कह रहा हूं 12 करोड़ भी पैकेट होता ना 2023 में 12.5 करोड़ पैकेट था, लेकिन कोई ऐसी स्थिति नहीं बनी थी कि सरकार ने फाउंडेशन लगाई हो। लेकिन
पिछले साल 2024 में 11.5 करोड़ के आसपास पैकेट होने के बाद में कमी हुई तो सरकार को बाउंडेशन लगानी पड़ी। और किसान साथियों, आज की डेट में सरकार क्यों बाउंडेशन लगा रही है, क्यों बाजार पर नियंत्रण कर रही है? कभी सोचा है आपने? नहीं सोचा हुआ। आपको तो बस कोल्ड मालिक ने कोल्ड पर गए, अरे बंगाल में बहुत आलू है, व्यापारी अरे बंगाल में बहुत आलू है, यूट्यूबर चाहे वो अलीगढ़ का हो, टूडला का हो, कन्नौज का हो या फिर फर्रुखाबाद का हो, अरे बंगाल में बहुत आलू है और अब कुछ नहीं हो सकता है, आलू को निकालते रहो। अब मैं इन सभी एजेंडा चलाने वाले यूट्यूबरों से एक बात पूछना चाहूंगा। यह अखबार में प्रकाशित खबर है, यह स्पष्ट रूप से इशारा कर रही है कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार बाजार पर नियंत्रण लगाने जा रही है। इसका मतलब पश्चिम बंगाल में पैकेटों की संख्या, कोल्ड स्टोरेज लोड होने की संख्या कम है, यानी कि स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में पिछले साल से भी 1 करोड़ पैकेट कम है। तभी तो सरकार इस आदेश को लागू कर रही है जिलाधिकारियों के माध्यम से। तो जो आप लोगों के अंदर डर बैठाया गया था पश्चिम बंगाल का, वो देखो किसान साथियों स्पष्ट रूप से आ रहा है। अगर आप समझदार किसान होंगे तो आप इसको बिल्कुल गौर से समझ लेंगे कि आखिर अखबार में यानी कि 8 से 10 रुपए किलोग्राम बिकने वाला आलू थोक बाजार में 20 रुपए किलो की दर पर 2 महीने में ही पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झोल पश्चिम बंगाल का था, जिसमें आप लोगों को डराने धमकाने का काम जो है किया गया था। अब ऐसे यूट्यूबर जो आप लोगों को नित्य रोज धमकाते हैं, रोजाना आप लोगों को आलू निकालते रहो कि आलू में ये है, आलू में वो है, आपको भविष्य बताते रहते हैं। अब इनसे जरा पूछिए कि ये आनंद बाजार पत्रिका में जो प्रतिष्ठित पश्चिम बंगाल का न्यूज़पेपर है बांग्ला भाषा का, इसमें लिखा हुआ है तो ये इशारा कर रहा है कि पश्चिम बंगाल में आलू की कमी है, इस वजह से सरकार बाजार मूल्य नियंत्रण प्रभावी करने जा रही है। तो निश्चित तौर पर आप पाएंगे कि जो सोनू चौधरी की जो रिपोर्ट थी वही सत्य थी। बाकी जिन्होंने चाहे प्रगतिशील व्यवसायी समिति ने अपनी रिपोर्ट डाली हो, पश्चिम बंगाल कोल्ड स्टोरेज चेन एसोसिएशन ने डाली हो, या उत्तर प्रदेश के दलाल कोल्ड मालिक या व्यापारी या स्टॉकिस्ट या उनका एजेंडा चलाने वाले यूट्यूबर, सब साले फर्जी मादरचोद, सब फर्जी के फर्जी रिपोर्ट डाल रहे। कोल्ड मालिक सबसे ज्यादा, जब खेती पर खुदाई हो रही थी तो खेतों पर किसानों के बीच में डाल के दंडों परिक्रमा कर रहे थे, कोल्ड में आलू लाओ और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और फिर भी ससुरों के कोल्ड जो है 40-45% ही भर पाए। और जब कोल्ड में आलू आ गया तो अपना पैसा सुरक्षित करने के लिए आलू बेचो। आलू में तो कुछ नहीं होता है, जब तो खेतों पर 1400-1500 रुपए प्रति कट्टा बिकने के दावे किए जा रहे थे, कहां गया? और किसान साथियों, जो बंगाल के जो तपन घोष है, अमित पाल है, दिलीप पाल है और जन कितने ऐसे चिलुआ घूम रहे हैं, इन लोगों ने पूरे देश की नाक में दम करने का काम किया था। किसान साथियों, यदि आज ये पोल पट्टी आपके सामने खुल रही है ना, तो ये आपकी एकजुटता का परिणाम है कि सोनू चौधरी इतनी डट कर बोल रहा है। नहीं तो कोई भी यूट्यूबर अगर इनके खिलाफ एक शब्द बोल जाए तो मुझे बता देना कि सोनू चौधरी ये बोल रहा है। किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि इन सब के खर्चे पानी घर जो है इनका व्यापारियों से, कोल्ड मालिकों से और जो है आड़तियों से चल रहा है। तो कभी नहीं चाहेंगे ये लोग जो है कि किसानों का फायदा हो, ये तो यही चाहेंगे कि किसान का नुकसान हो, व्यापारियों का, कोल्ड मालिकों का फायदा हो, क्योंकि फंडिंग हो रही है ना। कल एक यूट्यूबर अलीगढ़ का था, शमशाबाद के किसान थे, प्रगतिशील किसान है, लगभग 400 बीघा आलू करते हैं किसान साथियों, और उनके द्वारा उससे ये कहा गया था कि मुझे लगता है कि जिस तरीके से कोल्ड स्टोरेज खाली हैं, यानी 55-60% भरे हैं, तो ऐसे में आने वाले दिनों में तेजी दिखने को मिल सकती है, यानी 1000 रुपए प्लस का आलू बिक सकता है कट्टे में। लेकिन उसने क्या कहा था, ये तुम्हारे ओपिनियन हो सकते हैं, मुझे नहीं लगता है। बताइए, ये उस लाइव में ये बात थी किसान की। तो आप क्या समझ सकते हैं कि ये किसान की श्रेणी में ये यूट्यूबर बोल रहा है वो लाइव में आके, ये अलीगढ़ का यूट्यूबर। किसान साथियों, मतलब आप लोगों को सेंस बिल्कुल ब्रेन वॉश करके रख दिया है। 2 महीने के अंदर मैं देख रहा हूं कि आप लोगों की इच्छा शक्ति, आप लोगों की ऊर्जा सारी कोल्ड मालिकों ने, व्यापारियों ने और दलालों ने और एजेंडा चलाने वाले यूट्यूबर ने सब घास में मिला दी। आपको तो सोचने तक का मौका नहीं दे रहे, बस सोच क्या रहे हैं, आलू निकालो। अरे काय को निकालें आलू, तुम दे गए हो किसानों ने? कोई एक आध यूट्यूबर जो है जो ज्ञान दे रहा है, आलू निकालते रहे 3 किस्तों निकाल, वो किसानों ने दे के बैठ होगा एक 10-20 लाख रुपया सोन दबाव बनाया जा रहा है। अरे कि तुम लोगों को बेशर्मो, तुम्हें यह देखना चाहिए कि बंगाल में ये स्थितियां अखबार छाप रहा है बंगाल की, तो तुम्हें अपने वीडियो में बोलने में भी कोई ऐतराज आ गया? अब किसान साथियों, भाई वहां से फंडिंग हो रही है ना, तो वो कैसे बोलेंगे? अब किसान साथियों, हिंदुस्तान टाइम्स
अब देखिए ये आर्टिकल है, हिंदुस्तान टाइम्स ने छापा है। ममता बनर्जी ने कहा है आलू और प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। कीमतों को नियंत्रण करने के लिए जिला बाजारों में अधिकारी घूम रहे हैं। और किसान साथियों देख लीजिए ये स्थितियां बंगाल में बन रही है। ये हिंदुस्तान टाइम्स की आर्टिकल है। किसान साथियों आज जो है मंत्री ने मीटिंग भी बुलाई है और इसमें कहा है कि बाजारों में जो है आलू जो है बहुत तेज दरों पर बिक रहा है। तो यानी कि कुल मिला के जो आप लोगों के बीच में हमने जो रिपोर्ट रखी थी ना किसान साथियों, वो इसलिए रखी थी कि आपको कोई भी बंगाल के बारे में डरा नहीं पाए। लेकिन कह क्या सकते हैं, कुछ साले यूट्यूबर जो एजेंडा चलाते हैं, क्या मतलब निकलता है इन लोगों का। आप किसानों के साथ हो या इनके साथ हो? अरे मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं किसानों के साथ हूं, मैं तेजी के साथ हूं। और मैं फिर दोबारा कह रहा हूं 1400-1500 रुपए प्रति कट्टा आलू बिकने से किसी का बाप नहीं रोक सकता है। लेकिन किसानों में हिम्मत होनी चाहिए और हिम्मत तुमने किसानों की गिरा रखी है, डरा डरा के, धमका कर, घबराहट पैदा करके। आज एक भी किसान सुकून से नहीं सो पा रहा है रात में। दिन में जाता है कोल्ड पे तो वहां पर जो है कभी कोल्ड मालिक ये भी नहीं कहता है कि भाई तुम रुक जाओ, आलू में 100-200 रुपए की तेजी हो सकती है। कोई व्यापारी नहीं कह सकता है। और ऊपर से कोल्ड मालिकों ने व्यापारियों पर नियंत्रण लगा दिया कि 10 लाख का ही माल खरीदोगे, उससे ज्यादा नहीं खरीद पाओगे। तो ये भी आप लोगों के सामने आ रहा है कि 10 लाख का माल 2-2.5 गाड़ी में हो जाता है। क्यों फिर व्यापारी खरीदेगा? तो इससे आप ये भी समझिए कि जब 10 लाख का माल लेने के लिए एक व्यापारी को ही किया जा रहा है कि 10 लाख से ज्यादा का वो व्यापारी माल नहीं उठाएगा, तो इसका मतलब है कोल्ड स्टोरेज में आलू 55 से 60% ही है। तो आराम से अक्टूबर तक, नवंबर तक पूरा जो है कोल्ड खाली हो जाएंगे। कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन पैनिक क्रिएट ये जो है यूट्यूबरों के माध्यम से किया जा रहा है। किसान साथियों कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, लेकिन समस्या इस बात की है कि आप लोग समझना नहीं चाहते। इधर किसान साथियों लाल आलू में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है इस समय पर। साउथ के राज्यों में लाल आलू लोगों की पहली पसंद है। सफेद आलू की जगह लाल आलू की मार्केटिंग काफी अच्छी और सुधार देखने को मिल रहा है। अभी तक लाल आलू लोकल मंडियों नेपाल और महाराष्ट्र तक सीमित था। किसान साथियों इस समय पर जो आलू की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है उनमें हॉलैंड, सिंदूरी, मेम्सिस, ज्योति इनमें हो रही है। किसान साथियों इनके बारे में आगे विस्तृत चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन किसान साथियों ये बंगाल की स्थितियां हैं, वही सेम कंडीशन जो है उत्तर प्रदेश की थी, वही सेम कंडीशन गुजरात की थी। और किसान साथियों जब सोनू चौधरी द्वारा आप लोगों को कुछ बातें बताई जाती हैं गहराई से, तो सोनू चौधरी का विरोध वही हिजड़े, वही ताली पीटा करते हैं जो नहीं चाहते कि आप किसानों को आलू के सही रेट मिले। वो नहीं चाहते कि जो डीपली जानकारी सोनू चौधरी किसानों के बीच में दे रहा है वो किसानों को मिल पाए, क्योंकि उनका मकसद लूट करना होता है। और सोनू चौधरी इनकी पोल इसलिए खोलता है कि किसानों को जो जानकारी मिले। लेकिन हमारे किसान तो पूरे तरीके से ब्रेन वॉश होकर घूम रहे हैं। वो अपने माल की कीमत नहीं तय कर पा रहे। और जबकि 850 रुपए प्रति कट्टा आलू की कीमत जो है खेत से और कोल्ड तक लाने में हो जाती है, क्या इससे नीचे पड़ता आएगा? किसान साथियों कहने के लिए तो बहुत शब्द हैं, लेकिन क्या है ना कि अभी मैं जो हूं इस चीज को देखने के बाद में जब ममता सरकार फाउंडेशन लगा रही है तो स्पष्ट रूप से खुल के आ रहा है कि पश्चिम बंगाल में आलू 14.5 करोड़ नहीं है वरन 11.5 करोड़ है। तभी तो ममता सरकार फाउंडेशन लगाने जा रही है। और किसान साथियों और बंगाल के नाम पे आप लोगों को ये डराते धमकाते हैं। 735 740 के रेट डालने बताइए, और मंडी में जो थोक भाव जो है 20 रुपए किलो का चल रहा है। कितना बड़ा घोटाला यहीं से यहीं चल रहा है। तो कुल मिला के किसान साथियों बंगाल के परिदृश्य में जो आप लोगों को डराने धमकाने का इन लोगों के द्वारा कृत्य किया गया था वो अब जो है बेनकाब हो चुका है। आप लोग बस, मेरा कहने का मतलब ये रहेगा, आलू आपका है, बिक्री आपको करना है, तो थोड़ा पेशेंस के साथ बिक्री करो। क्यों इस पे पैनिक होकर बिक्री कर रहे हो? क्यों किसी की बातों में आ रहे हो? क्या अलीगढ़ का यूट्यूबर आपको आपकी आलू की कमाई के पैसे दे जाएगा? क्या टुंडला वाला दे जाएगा या फरुखाबाद कन्नौज वाले दे जाएंगे? बताइए। कोई इनमें से एक ऐसा है जो आज इनकी बातों में आकर आप 700, 750, 800 में बेच जाएं और कल परसों 1100, 1200 रुपए प्रति कट्टा हो जाए आलू? क्या है जो 400 रुपए का गैप है, 400 रुपए प्रति कट्टे का, वो ये लोग दे जाएंगे आपको। लेकिन अभी इस वीडियो के माध्यम से ये कहने वाले तमाम मिल जाएंगे, अगर 300, 400 गिर गया तो
अबे भैया गिर कहां से जाएगा? कोल्ड स्टोर 55-60% कोल्ड स्टोर भरे गए, बंगाल की सारी कोल पट्टी खुल गई, गुजरात की सारी कोल पट्टी खुल गई। अब तो तुम्हारे पिछवाड़े में बांस और मुंह में जो है लठ घुसेड़ने का मन है। चलो मुझे जहां भी मिल जाओगे, किसान चटका है ना चटका, लेकिन सोनू चौधरी जरूर चटका देगा। तुम्हारे इस नक्कारेपन और इस मक्कारेपन की वजह से आज हमारा किसान बर्बादी की तंजी पर जो है पहुंच गया है। और तुम लोगों को तो 3-3 कोल्ड बना के घूम रहे हो, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हो, मॉल के थिएटर में काम कर रहे हो, बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हो, और हमारा किसान वहीं की वहीं है।